वेलकम है आप सभी का। आज हमारा मैथ में मेंसुरेशन के 3D का पहला क्लास है, जिसका आपको बेसब्री से इंतजार था। वो क्लास आज स्टार्ट हो गई है और बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से हमने PYQ कराया 2D के, और ऐसे ही 3D के सारे PYQ कराएंगे जो आज तक रेलवे RRB बोर्ड ने एग्जामिनेशन में दिए हैं। ठीक है, तो बहुत ही जबरदस्त क्लास होने वाला है, सभी लोग जुड़ जाइए और बहुत बेहतर तरीके से हम लोग करने वाले हैं सारे क्वेश्चंस। तो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, बहुत अच्छा है और घन से संबंधित है। तो घन जो होता है ना, घन इस टाइप का होता है। आपने देखा होगा लूडो का पाशा, जो पाशा होता है वो घनाकार होता है। ठीक है, इस टाइप से होता है। ठीक है, अब देखिएगा इसकी कोर 12 होती है। कोर कितनी होती है? 12 होती है। और अगर इसकी जो है आयतन की बात करें, यहाँ पर वॉल्यूम होता है, आयतन की बात करें तो आयतन होता है भुजा की घात 3। भुजा की घात 3 मान लेते हैं भुजा A है, और सारी भुजाएं क्या होती हैं? लंबाई चौड़ाई ऊंचाई इसकी A ही होती है, सारी बराबर होती हैं। ठीक है, अच्छा, इसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है, संपूर्ण पृष्ठ कह सकते हैं। संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है? देखिएगा संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है, देखिएगा 6 × A² मतलब 6 भुजा स्क्वायर होता है। ये बात हम लोगों ने पढ़ रखी है इसका। ठीक है, अगर इसका डायगोनल बताएं तो इसका डायगोनल क्या होता है? इस प्रकार से इसका डायगोनल होता है। इसका डायगोनल हो जाएगा, क्या हो जाएगा? भुजा रूट 3 हो जाता है। इसका डायगोनल भुजा रूट 3 होता है। सारी बातें समझ में आ रही, एक एक चीज आपको समझ में आ रही। बहुत बेहतर होने वाला है, बहुत ही बेहतरीन ढंग से हम लोग करने वाले हैं इसका। ठीक है, तो ये बातें हमको बहुत अच्छे से ध्यान में रखनी है। ठीक है, चलिएगा तो इस सवाल को देखते हैं। और कहता है किसी घन की प्रत्येक किनारे की लंबाई, मतलब भुजा पता है हमको, भुजा कितनी है? A बराबर हमको पता है 2.6 है। तो हमको क्या कह रहा है कि घन का पृष्ठीय पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में क्या हो जाएगा? तो कह सकते हैं इसका जो है पूर्ण पृष्ठीय मतलब सरफेस एरिया क्या हो जाएगी? तो क्या हो जाएगी? 2.6 का स्क्वायर इंटू 6 हो जाएगा। देखिए देखिए, बहुत अच्छा सवाल है। इसका स्क्वायर कितना होता है? तो कहेंगे 26 का स्क्वायर 676 होता है। 0.2 दर्जे वाला लगेगा, गुणे 6 हो जाएगा। तो 6 छंग 36 का 6 और 6 सते 42, 42 3 कितना? 45 के 5 हासिल बचे 4 और 6 छंग 36 4 40। इस प्रकार हम कह सकते हैं 40.56 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। इस टाइप से हम लोग क्या करेंगे, सारे सवाल बनाते हुए चले जाएंगे। बढ़िया सवाल है। कह रहा है 2 रुपए प्रति सेंटीमीटर, मतलब 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में 2 रुपया खर्च होता है। कितना रुपया? 2 रुपया की दर से किसी घन के बाहरी सतहों को रंगाने के लिए टोटल खर्च दे रखा है। तो पहले तो टोटल सरफेस एरिया क्या होती है? 6 × भुजा स्क्वायर। तो ये कितना आ जाएगा? 5 × 8 8 अपान कितना? 2 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो 6 × भुजा स्क्वायर बराबर हमारे पास काटेंगे तो 2 दूना 4, 2 नाम 18, 2 चक्कू 8। फिर 6 से जब इसको काटेंगे तो 6 चौक 24 और 6 नाम 54। तो A स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा? 49। तो A बराबर आ जाएगा हमारा कितना? 7 आ जाएगा। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं भुजा हमारी 7 आ गई। तो हम क्यूब निकालेंगे भैया, आयतन वॉल्यूम होता है भुजा क्यूब, तो 7 का क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा? 345 हो जाता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? A हो जाएगा। ऐसे ही सारे सवाल बनाते हुए चलेंगे। अगला सवाल हमारा बहुत अच्छा है, बहुत जबरदस्त है। एक घन का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी भुजा दे रखी है। तो भैया 8 का क्यूब कर देंगे, 8 × 64 80 कितना? 512 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ऐसे ही नॉर्मल तरीके से नॉर्मल सवाल बनाते हुए चले जाएंगे। कह रहा प्रत्येक 7 सेंटीमीटर भुजा वाले 6 समान घनाकार हैं। 6 समान घनाकार हैं, एक दूसरे में सन्निकट जो है क्या है रखे गए हैं। तो इससे निर्मित एक ठोस आयत बनेगा। आयतन उसका क्या होने वाला है? ठोस का आयतन। देखो ये है, ये रखे हुए हैं 6। तो 1 2 3, तो ये हो गए 4 हो गए, 1 2 3 4 5 और 1 6 हो गए। ठीक है, एक बात बताओ, ये 7 ये 7 ये 7 ये 7 ये 7, तो 7 कितने हैं? यहाँ पर 6 हैं। तो 7 छंग 42 लंबाई हो गई, और 42 लंबाई हो गई और चौड़ाई ऊंचाई बदलने वाली है नहीं। तो लंबाई बदल जाएगी और चौड़ाई ऊंचाई बदलेगी नहीं, और ये बन जाएगा घनाभ। तो घनाभ जो बनता है उसकी लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई ही वॉल्यूम होता है। तो कहेंगे 42 × 7 × 7 हो जाएगा। ठीक है, अब भैया क्या करेंगे, हम लोग गुणा कराएंगे। तो एक बात बताओ, ये 42 है, ये 49 है,
बहुत अच्छे समझिएगा। और 9 दूनी कितना होता, 18 और 8 एक में ही आ रहा है तो 2058 हो जाएगा हमारा, 2058 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। इस प्रकार ऑप्शन नंबर कौन सा, ए बना देंगे हम लोग। ऐसे ही बेहतर तरीके से सारे सवाल बनाते हुए चलेंगे। बात समझ में आई है? अगले सवाल की ओर चलें। अगला सवाल हमारा बहुत बेहतर सवाल है। यदि किसी घन के एक फलक का क्या दे रखा है, परिमाप, मतलब एक और देखा जाए, एक फलक का एरिया दे रखा है, कितना दे रखा है, 24 सेंटीमीटर है, तो उसका जो है तो कह देंगे 4a बराबर क्या हो जाएगा, एक फलक ये है, इसका परिमाप दे रखा चारों तरफ का, ये 24 है, 24 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो 4 छंग 24, a बराबर 6 हो जाएगा, तो वॉल्यूम हो जाएगा 6 की पावर 3, 6 छंग 36 छक्का 216 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ऐसे ही सारे क्वेश्चंस बनाते हुए चलेंगे नॉर्मल तरीके से, बहुत बेहतर तरीके से। किसी घन का जो है क्या रखा है, अभ्यंतर विकर्ण दे रखा है, किसी घन का डायगोनल दे रखा है कितना, 8√3 दे रखा है, तो ये होता है a√3 इंटू कितना, 8√3, √3 कट जाएगा, a बराबर 8 पता चल गया। तो हमें कह रहा है घन का आयतन ज्ञात कीजिए, तो वॉल्यूम होता है कितना, 8 का स्क्वायर, 8 टाइम 64 80 कितना होता है, 512 होता है। इस प्रकार कह सकते हैं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। बहुत अच्छे से चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल हमारा बहुत जबरदस्त है। 2 मीटर भुजा वाले घन की कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो टोटल सरफेस एरिया 2 मीटर, तो 6 इंटू ए स्क्वायर होता है, तो 6 इंटू 2 का स्क्वायर हो जाएगा, 4 छंग कितना, 24 हो जाएगा, 24 मीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ऐसे ही सारे नॉर्मल सवाल बनाते हुए चले जाएंगे बहुत बेहतर तरीके से। यदि एक घन का विकर्ण कितना दे रखा, अब डायगोनल फिर से दे रखा है, और कितना दे रखा है, अब डायगोनल बराबर हमारे पास, अब देखो ज्यादा बार लिखेंगे नहीं, ये होता है, ये कट जाएगा, ए बराबर कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो हमें आयतन क्या निकालना है, 10 का क्यूब कितना कर देंगे, 10 का क्यूब कर देंगे 1000 आ जाएगा, 1000 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा। ऐसे ही सारे सवाल हम बनाते हुए चले जाएंगे, बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 64 है, कह रहा है कि एक घन का भुजा दे रखी है, ये भुजा दे रखी है भैया, ए बराबर दे रखा है कितना, 9√3 दे रखा है, तो उसके विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो विकर्ण की लंबाई ज्ञात करना बड़ा आसान है, डायगोनल बराबर क्या होता है, भुजा √3, तो 9√3 इंटू √3 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 9 इंटू 3 हो जाएगा, तो कितना 27 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ऐसे ही नॉर्मल तरीके से सारे सवाल बनाते हुए चलेंगे बहुत बेहतर तरीके से। क्वेश्चन नंबर 265 है, कह रहा है कि 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर भुजा वाले 3 छोटे घनों को पिघला करके एक बड़ा घन बनाया जाता है। तो भैया क्या कह रहा है, तो वॉल्यूम इनके समान होंगे, तो कह सकते हैं कि भैया इसकी वॉल्यूम मान लेते हैं, बड़े वाले की भुजा ए है, और ये 3 का क्यूब हो जाएगा इसका, और इसका वॉल्यूम 4 का क्यूब हो जाएगा, और यहाँ पर कितना 5 का क्यूब हो जाएगा। तो कहते हैं 27, 64 और 125। तो हम जोड़ेंगे तो आ जाएगा 5 4 9 16 हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर कितना हो जाएगा हमारा 6 2 8 8 2 10 और 1 11, और इस प्रकार कह सकते हैं 216, और 6 छंग 36 छक्का 216 होता है। इस प्रकार कह सकते हैं हमारी क्यूब रूट आएगा इसका 6 आएगा। तो हमारा दोनों का, अब देखो दोनों की क्या निकालना है, सब तीनों छोटे घन, तो तीनों छोटे घन क्या हो जाएंगे भैया, 6 कॉमन ले लो, तो क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस कितना 4 का स्क्वायर प्लस कितना 5 का स्क्वायर, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 6 इंटू 6 का स्क्वायर हो जाएगा। तो इस प्रकार 6 तो कट जाएगा, 9 16 25, और 25 25 कितना होता है 50 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा यहाँ 36 हो जाएगा, और ये काटेंगे तो 25 अनुपात कितना आ जाएगा 18 आ जाएगा। इस प्रकार कह सकते हैं ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा बहुत ही अच्छा है, देखिएगा 2 घनों के आयतनों का अनुपात दे रखा है। ठीक है, तो हम कहते हैं a1 क्यूब अपान a2 क्यूब बराबर हमारे पास क्या दे रखा है, दे रखा है कितना 64 अनुपात कितना 1331। तो इसकी a1 a2 भुजा आ जाएगी, क्यूब रूट निकालेंगे तो कितना 4 चक्कू 16 चक्कू 64, और ये 11 का क्यूब होता है। तो इनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का रेशियो, जैसे ही पृष्ठीय क्षेत्रफलों का रेशियो पूछे तो इनका स्क्वायर कर दो भैया, तो ये आ जाएगा 16 अनुपात 121। बिल्कुल आप ऐसे ही 60 तरीके से सारे सवाल बनाते हुए चले जाएंगे। अगला सवाल बहुत महत्वपूर्ण सवाल है और बहुत अच्छा सवाल है। कह रहा है यदि एक घन के प्रत्येक भुजा की लंबाई 2 गुनी कर दिया, पहले भुजा ये थी, अब भुजा 2a हो गई,
तो इसका आयतन मूल आयतन से कितना हो जाएगा? देखो एक बात बताओ, इसका a क्यूब है तो इसका क्यूब करेंगे तो 8a हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा तो 8 गुना हो जाएगा। कितना गुना हो जाएगा? 8 गुना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ऐसे ही पता कर देंगे, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा बड़ा धमाकेदार क्वेश्चन है। एक घन के प्रत्येक भुजा को 50% वृद्धि कर दी जाए तो उसके जो है पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने परसेंट की वृद्धि हो जाएगी? कुछ करना ही नहीं है, 50 + 50। पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6 इंटू भुजा स्क्वायर, 2 बार वृद्धि हुई, प्लस 50 इंटू 50/100, तो ये हो जाएगा 100 और दोनों जीरो कट गए तो ये हो गया 25, तो कह सकते हैं 125%। कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऐसे ही बेहतर तरीके से सारे सवाल बनाते चलेंगे, बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं। मैथ में टेंशन खत्म कर दो, क्योंकि यहाँ पर सूरज सर आपके लिए खड़े हैं बिल्कुल जी जान लगा करके, और आपके लिए सिलेक्शन के लिए हर कोशिश करेंगे, जो भी मुमकिन कोशिश होगी वो सारी की जाएगी यहाँ पर। ठीक है, चलते हैं। यदि किसी घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है तो 6a² बराबर कितना दे रखा है यहाँ पर? 3750। भाई पृष्ठीय क्षेत्रफल यही होता है ना घन का, तो 6 से काटो भैया, 6 × 36 और बचा हमारे पास क्या? बचा हमारे पास क्या? 15, 6 दूनी 12, 6 पंचे 30, 625। ए रूट लग गया भैया, ये 25 आई भुजा। अब पूछ रहा है कि आयतन वॉल्यूम क्या होगा? वॉल्यूम होगा 25 का क्यूब, मतलब 15,625 हो जाएगा। इसका क्यूब होता है 15,625। इस प्रकार ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ऐसे ही जबरदस्त तरीके से हम सारे सवाल बनाते हुए चलेंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा देखिएगा भैया, एक घन की सभी भुजाओं का योग दे रखा है, कितना? 48। तो एक बात बताओ, घन की सभी भुजाएं कितनी होती हैं? 12 कोने होती हैं, तो 12 a इंटू क्या हो जाएगा? 48, तो 12 चौक 48। ए बराबर कितना? 4 आया। वॉल्यूम निकालना है, 4 का स्क्वायर क्यूब करेंगे तो कितना? 4 चक्कू 16 चक्कू 64 सेंटीमीटर क्यूब बन जाएगा। ऐसे बनाना है भैया, बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी, ये दिमाग में जो है आएगा नहीं अच्छे को, जब तक यहाँ से नहीं लगा के जाएंगे। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल हमारा अब कह रहा है 3 गुना। अब दिमाग में समझो, 1 गुना था, पहले भुजा ए थी, और जैसे ही ए से गुना जितना बनाए ना, अब 3 गुना हो गया, तो 3 गुना हो गया तो इसका क्या कर देना है? इस क्यूब कर, इसका क्या कर देना है? हमारा वॉल्यूम, वास्तविक वॉल्यूम कितना हो जाएगा? तो इसका 3 गुना कर देना, 27 गुना हो जाएगा। बस जितना बताए उसका वॉल्यूम पूछे तो क्यूब कर देना है, पृष्ठीय टोटल सरफेस एरिया पूछे तो स्क्वायर कर देना है, तो इस प्रकार बता देंगे 27 गुना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है, बहुत अच्छे से अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारा बहुत अच्छा सवाल है, देखिएगा। क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा? क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा है? 72 नंबर है, 272 नंबर। कह रहा है एक घन के किनारे की लंबाई 80 है। ठीक है, एक घन के किनारे की लंबाई कितनी है? 80, मतलब भुजा 80 है, 80 सेंटीमीटर। उस घन के प्रत्येक सतह पर पीला रंग जो है कि पेंट कराया गया है, और एक वृत्त पेंट कराया गया है, एक वृत्त के रूप में पेंट कराया गया है। ठीक है, जैसे भैया जो है एक सतह मान लेते हैं ये है, और इस पर वृत्ताकार रूप में ये पेंट करा दिया गया है। ठीक है, यदि वृत्त में यथासंभव बड़ा क्षेत्रफल कवर किया जाता है तो क्षेत्र को पेंट ना किए गए सतह का क्षेत्रफल क्या होने वाला है? अब एक बात बताओ, टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया से अब कितने सतह हैं? 6 सतहें हैं, 6 सतह हैं। तो 6 सतह में क्या करेंगे हम लोग भैया? बड़े से बड़ी, कितना बड़ा वृत्त बन सकता है? इतना बड़ा वृत्त बन सकता है, समझो। तो उसकी जो है ये 80 होगी पूरी, तो रेडियस क्या हो जाएगी? 40 हो जाएगी। रेडियस कितनी हो जाएगी? 40 हो जानी चाहिए। कितनी? आधी हो जानी चाहिए, 2 से भाग कराएंगे तो आधी हो जाएगी, 40 हो जाएगी रेडियस। बात समझ में आ रही इतनी? तो हम लोग क्या कर लेंगे? टोटल सरफेस एरिया -6 इंटू πr², तो निकालेंगे भैया जो यथासंभव जो क्षेत्रफल बचा है, ये बिना पेंटेड ये वाला क्षेत्रफल बताना करना है हमारा पूरा उसमें टोटल सरफेस एरिया में। तो टोटल सरफेस एरिया माइनस क्या हो जाएगा? 6 इंटू πr², क्या हो जाएगा? πr²। ठीक है, अब देखो भैया तब निकलेगा जो ये बचा हुआ क्षेत्रफल जो है सतह का बिना पेंट वाला निकलेगा। ठीक है, अब समझो, तो ये 6 इंटू कितनी? 80 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 6 इंटू पाई का वैल्यू क्या रखेंगे? 22/7 या 3.14 रख सकते हैं, 3.14 रख सकते हैं। तो यहाँ पर अभी जो है 22/7 रखते थे, और इसको 40 इंटू 40। बड़ा जबरदस्त सवाल बन गया।
समझते रहिए। देखिएगा भैया यहाँ पर इसका हो जाएगा 8 9 6400 और 6 से गुणा कराएंगे तो कितना हो जाएगा 38400 हो जाएगा यहाँ पर, माइनस यहाँ पर देखिएगा ये 1600 और 22 से गुणा कराएंगे और 6 टोटल 6 गुणे कितना हो जाएगा 5028.57 हो जाएगा, पॉइंट कितना हो जाएगा 57 हो जाएगा, 57 हो जाएगा। तो इसका जो है बनेगा 3800 कितना 400 माइनस कितना हो जाएगा यहाँ पर 171.42 आएगा, और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 8228 पॉइंट कितना 57 के समथिंग आ जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा बड़ा धमाकेदार क्वेश्चन है, देखिएगा समझिएगा। एक लंबकोणीय समांतर षटफल धातु की लंबाई और चौड़ाई और ऊंचाई दे रखी है भैया। अब देखो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे रखी है और इस धातु को पिघला करके कई घन बनाए गए। इनमें जो है प्रत्येक भुजा की जो है माप कितनी थी, इतनी दे रखी है। तो कितने घनों की संख्या, तो घनों की संख्या पहले का वॉल्यूम कितना 3.6 इंटू 2.5 इंटू कितना 1.8 है, और नीचे वाली जो संख्या है हमारे उसका वॉल्यूम कितना है, जो हमारे घन है उनका वॉल्यूम ये है, भाग करा देंगे तो संख्या निकल के आ जाएगी हमारी। बहुत अच्छे से समझिएगा सारी बात। 0.3 पॉइंट हट गया, सारे पॉइंट हट गए भैया, ये पॉइंट हट गए। तो यहाँ पर देखो 9 चौक 36 हो जाएगा और 3 छाक 18 हो जाएगा। तो यहाँ पर 25 चक्कू 100 और 100 और 6 600 हो जाएगा। इस प्रकार ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बहुत बेहतर तरीके से ऐसे ही सारे क्वेश्चन बनाते चलेंगे। ये ग्रुप डी में आया हुआ क्वेश्चन है हमारा। अगले सवाल की ओर चलें। किसी घन की भुजा आधे करने पर उसका आयतन कितने गुना कम हो जाएगा, ये देखना है भैया। कितना कम हो जाएगा, कितने गुना कम हो जाएगा। तो एक आयतन 1 था और इधर आधा कर दिया गया, तो यह भाई ये हो जाएगा, तो ये 1/8 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, क्यूब करना है, बस ध्यान रखना है बस सारी चीजों का। सवाल नंबर 275। यदि एक घन के किनारे को 1 सेंटीमीटर बढ़ाया जाता है तो आयतन 169 घन सेंटीमीटर बढ़ जाता है। तो घन की प्रत्येक भुजा के किनारे की लंबाई क्या होने वाली, ये बताइएगा। एक बात बताओ, हमें लंबाई पूछ रहा है प्रत्येक, तो पुरानी वाली दे रखी होगी। तो पहला ऑप्शन अगर माने 8 था और 9 हो गई, 1 बढ़ गई ना, तो 8 9 64 512 होता है, और ये 9 9 81 729 होता है। एक बात बताओ कि क्या इनका अंतर जो है आने वाला है इतना, नहीं बिल्कुल। तो ऑप्शन बाई ऑप्शन हम लोग यूज कर रहे हैं, बाई ऑप्शन लगा रहे हैं। तो बाई ऑप्शन में पहला ऑप्शन गलत हो गया। दूसरा ऑप्शन देखते हैं, 7 वाला देखते हैं, ये तो गलत हो गया। 7 वाला देखते हैं, अगर भुजा हमारी पहले 7 थी तो 7 का 343। अब 8 28 6 36 छक्का कितना 8 9 64 512 हो जाएगी। 7 की कितनी हो गई, 8 हो गई। अब देखो अंतर, 13 में से 2 गया 9, और यहाँ पर कितना 13 में से 2 गया 9, और ये कितना बचा यहाँ पर। आप देखो बहुत अच्छे से सारी चीजें समझते हुए चलेंगे। यहाँ पर 12 में से जो है 3 गया 9 3 12 हो जाएगा। यहाँ पर भैया बचा हमारे पास 10 में से 4 गया बचा 6, और ये 1, ये अंतर आ गया। इस प्रकार कह सकते हैं हमारा ऑप्शन बी क्या है, सही है। ज्यादा झंझट में पढ़ना नहीं है आपको, वहां पर द्विघात समीकरण बनेगी तो वो बनानी नहीं है, आराम से ऐसे कर लेंगे। किसी घन की सभी कोरों का योग किसी वर्ग के परिमाप के बराबर है। किसी घन के सभी कोरों का योग किसी वर्ग के परिमाप के बराबर है। तो घन के सभी कोरों का योग, देखो ये भैया हमारा घन है, इसकी कोरें होंगी 12a, मान लिया a है, क्या है ये a है भैया। बहुत अच्छा समझिएगा, ये a है तो 12 है, और वर्ग के परिमाप के क्या है, बराबर है। तो परिमाप वर्ग का वर्ग मान लिया हमारा b, इसकी भुजा है तो 4b के बराबर है। ठीक है, अगर कह रहा है कि उसका क्षेत्रफल और आयतन क्या है, बराबर है, तो 4 तियां a बराबर कितना हो जाएगा, 3a बराबर b हो जाएगा। समझिएगा भैया। तो वर्ग की भुजा की माप क्या होगी, बहुत अच्छे से सारी चीजें बना लेंगे हम लोग। क्या कह रहा है, तो a क्यूब और यहाँ पर क्षेत्रफल है b क्यूब, यहाँ पर b स्क्वायर है। ठीक है, तो हमारे वर्ग की भुजा मतलब b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमें। तो यहाँ पर एक बात बताओ, यहाँ पर b बराबर 3 आता है, तो a क्यूब ऐसे रखो, और यहाँ पर क्या है b की वैल्यू, a की वैल्यू रख देते हैं, a बराबर क्या हो जाएगा, b/3 हो जाएगा। तो यहाँ पर रखेंगे b/3 का क्यूब हो जाएगा, और यहाँ पर कितना b स्क्वायर है। ठीक है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं b क्यूब और 3 तियां 9 तियां 27, और यहाँ पर b स्क्वायर, ये कट जाएगा। तो b बराबर सिर्फ हमारा कितना 27 यूनिट बचेगा, इकाई बचेगा। इस प्रकार ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। बहुत बेहतर तरीके से सारे सवाल बना लेंगे हम लोग, बिल्कुल टेंशन लेने की आवश्यकता है नहीं।
क्वेश्चन नंबर 277, यदि किसी घन के किनारों को 3 सेंटीमीटर बढ़ा दिया जाता है तो उसका आयतन कितना हो बढ़ जाता है? आयतन उसका जो है 657 घन सेंटीमीटर बढ़ जाएगा। तो घन की प्रत्येक किनारा की मूल लंबाई क्या थी देखेगा भैया। तो सबसे पहले इसको लगाना है बाई ऑप्शन से, वैसे आपका द्विघात समीकरण बनेगा और बड़ा लंबा सवाल बनने वाला है। तो हम लोग क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे, द्विघात समीकरण नहीं लगाएंगे, यहाँ पर बाई ऑप्शन से सॉल्व करेंगे। मान लेते हैं कि यही हमारी भुजा है, मूल भुजा, अगर मूल भुजा 7 थी तो इसका जो है कह सकते हैं कि इसका अगर वैल्यूम निकालेंगे तो 7 की पावर 3 मतलब 343 आने वाला है। अब क्या कह रहा है, भुजा 3 सेंटीमीटर बढ़ा दी जाए। अब क्या हो जाएगा, तो 3 सेंटीमीटर बढ़ाएंगे, 7 + 3 = 10 हो जाएगा और इसका वैल्यूम कितना हो जाएगा, 10 की पावर 3 रखेंगे तो कितना आ जाएगा, 1000 आ जाएगा। और इन दोनों का अंतर आता है हमारा कितना, 657 आता है। इस प्रकार कह सकते हैं कि हमारी यही भुजा सही है, क्योंकि 657 ही अंतर आ रहा है वॉल्यूम का। बहुत अच्छे से ऐसे ही सॉल्व करते हुए जाना है सारे क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, राजेश को 12 इंच लंबा, तो लंबाई कितनी है भैया, 12 इंच, और देखिएगा 8 इंच चौड़ाई है, तो चौड़ाई विड्थ कितनी है हमारी, 8 आ जाएगी। और 10 इंच ऊंचा बॉक्स बनाने के लिए, 10 इंच ऊंचा, तो हाइट कितनी है, 10 इंच है। कुछ क्या है, कार्डबोर्ड खरीदना है, तो बॉक्स बनाने के लिए कितने कार्डबोर्ड की आवश्यकता होगी, ये बताना है कि कितने कार्डबोर्ड की आवश्यकता होगी। अगर इतना लंबा ऊंचा चौड़ा जो है क्या है, हमें जो है क्या बनाना है, एक बॉक्स बनाना है, तो कितने कार्डबोर्ड की जरूरत होगी। ठीक है भैया, देखिएगा बहुत अच्छे से। तो क्या हो जाएगा, इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, 12 × 8 × 10, तो कितना हो जाएगा, 12 8 96 के आगे 1 0, तो कह सकते हैं 960 इंच क्या हो जाएगा, 960 इंच क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा। तो इतना कार्डबोर्ड खरीदना होगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। रोहन के पास 36 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर बीमा वाले एक घनाकार बॉक्स में उसमें 4 सेंटीमीटर लंबी भुजा वाले घनों को अधिकतम संभावित संख्या में पैक किया जा सकता है। तो उसकी जो है कह सकते हैं कि कितनी जगह बचेगी। एक बात बताओ, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई जो भी होगा, इसमें जो भी जितने भी रखे जा सकते हैं वो किसके, इसके अकॉर्डिंग रखे जा सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि 36, 4 नाम 36 मतलब 9 घन लंबाई में रखे जा सकते हैं। तो इसका वैल्यूम कितना हो जाएगा, इसका वैल्यूम हो जाएगा 36 × 25 × कितना हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा। और माइनस क्या कर देंगे, 4 से 4 नाम 36 पूरा कर रहा, मतलब 9 इधर इधर ऐसे ऐसे रखे जा सकते हैं। ठीक है, और 4 × 24, 6 चौड़ाई में रखे जा सकते हैं, मतलब 24 लंबाई हो जाएगी उसकी। और 4 × 5 = 20, वो 20 ही रहेगी। इस प्रकार हम कह सकते हैं। इसका घटा दें तो शेष जो बचेगी, शेष जो वैल्यूम बचेगा वो हमें पता चल जाएगा। इसको कराएंगे तो इसकी हो जाएगी 18,000 गुणा हो जाएगी। इसकी गुणा कितनी हो जाएगी, 18,000, और इसकी 17,280 हो जाएगी। और घटा देंगे जब इसको, तो यहाँ से बचा 0, यहाँ पर बचा, और यहाँ पर बचा हमारे पास 2 बचा, और यहाँ पर बचा कितना, 7 बचा। इस प्रकार कह सकते हैं 720 सेंटीमीटर क्यूब जो है जगह फिर भी बच जाएगी। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, बी हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा बड़ा धमाकेदार है, बहुत अच्छे से समझिएगा। किसी घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का रेशियो दे रखा है, लेंथ दे रखी है, विड्थ दे रखी है, हाइट दे रखी है, 4:3 कितना, 5 है। उसके सभी किनारों की लंबाइयों का योग कितना दे रखा है, सभी किनारों की लंबाई का योग कितना दे रखा है, हमारे पास 144 है। ठीक है, तो घनाभ के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, तो सभी किनारे, अब बात बहुत अच्छे से समझिएगा। तो इसका क्या होता है समझिएगा, घनाभ का सबसे पहले तो सारे सूत्र देख लेंगे, बहुत अच्छे से समझिएगा। तो इसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई होती है, तो इसका वॉल्यूम होता है L × B × H होता है। ठीक है, और अगर कह दिया जाए कि इसके भैया जो है संपूर्ण पृष्ठ क्या होगा, तो संपूर्ण पृष्ठ टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगी, टोटल सरफेस एरिया, तो कह सकते हैं 2LB + BH और +HL हो जाएगी। ठीक है, बहुत अच्छे से सारी बातें हमको पता है। ठीक है, अब बात समझिएगा आगे।
इसका डायगोनल कितना हो जाएगा, तो अंडर रूट क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ये डायगोनल हो जाएगा इसका। तो ये बातें हमको ध्यान में रखनी है। अच्छा एक बात बताओ, लंबाई कितनी होगी जब 12 कोरे होती हैं, देखो लंबाई कितनी कोर हो जाए, 1 2 3 4 कोरे होंगी, तो 4 ये होंगी और 4 ये होंगी और 4 ही ये होंगी कोरे, ठीक है। तो ये 16 हो गया और ये कितना हो गया, 12 हो गया और ये कितना हो गया, 20 हो गया। टोटल मिला करके हमारा कितना हो गया, जोड़ लीजिएगा या फटाफट। तो यहाँ 6 2 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 4 48 यूनिट बराबर हमारे पास 144 है सेंटीमीटर। तो 12 चौक 48, 12 में 144, 4 तियां 12 हो जाएगा। तो 1 यूनिट बराबर हमारे पास कितना आ गया, 3 आ गया। तो कह रहा है कि भैया घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। सूत्र हमने बताया टोटल सरफेस एरिया। तो पहले तो इनकी क्या निकाल लेते हैं, भुजा निकाल लेते हैं। तो पहली लंबाई हो जाएगी 4 तियां 12, चौड़ाई कितनी हो जाएगी यहाँ पर बहुत अच्छे से 3 तियां 9 और हमारी ऊंचाई कितनी हो जाएगी, 3 5 15। तो टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगी, टोटल सरफेस एरिया बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा, पहले 2LB तो 12 नामा 108 हो जाएगा, ठीक है, प्लस BH मतलब 15 नामा 135 हो जाएगा, प्लस HL तो ये 12 और 15 कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा गुणा करा करके। तो यहाँ पर अब जोड़ लेंगे इनको, तो 8 5 13 का 3 हो जाएगा, ठीक है, 8 3 11, 11 1 12 हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा और गुणे कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो 800 कितना हो जाएगा, 23 दूना 46 हो जाएगा, 846 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऐसे ही नॉर्मल तरीके से सारे क्वेश्चंस बनाते हुए चले जाएंगे, बहुत जबरदस्त तरीके से, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखिएगा, यदि किसी घन की लंबाई और ऊंचाई दे रखी है, तो भैया लंबाई ऊंचाई दे रखी है, उसका आयतन दे रखा है। तो आयतन क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो चौड़ाई हमें ज्ञात करनी है, तो 18 गुणे कितना हो जाएगा, 12 इंटू वर्थ निकालनी है, और हमारा जो है 3000 कितना 24 दे रखा है। 12 से काटेंगे इसको, तो 12 दूनी 24 बचा 6, 12 पंचे 60 और 12 दूनी 24 काटेंगे, ठीक है। 18 से काटेंगे तो 18 एक कम 18, 18 चक्कू 72, तो बी बराबर कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ऐसे ही बेहतर तरीके से सारे सवाल बनाते हुए चले जाएंगे। अगला सवाल हमारा बहुत ही बेहतरीन सवाल है। यदि एक बंद घनाभ की चौड़ाई ऊंचाई उसकी 12 सेंटीमीटर, लंबाई की क्रमशः 25% और 50% है, ठीक है। अब देखिएगा भैया, तो हमारी लंबाई अगर 12 है तो इसकी विड्थ क्या हो जाएगी, 25% है बता रहा, चौड़ाई 25% है, तो 12 का 25% निकाला जाए तो कितनी आ जाएगी, 3 चक्कू 12, 3 हो जाएगी, ठीक है। और ऐसे ही कह रहा है कि उसकी ऊंचाई 50% है, तो मतलब आधी है, 6 हो जाएगी, ठीक है। तो संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए। तो टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू क्या बताता है सूत्र, हमने आपको बताया 2LB प्लस BH प्लस HL होता है। तो 2LB क्या है भैया, 12 तियां 36 हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा, 6 तियां कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा, ये गुणा कराएंगे तो 12 छंग कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा। जोड़ लेंगे 2 इंटू कितना हो जाएगा, 8 2 10 6 16 और 7 1 8 8 3 11 1 12 हो जाएगा। इसको गुणा कराएंगे तो 26 दूना 52 और 2 1 2, तो आंसर आ जाएगा 200 कितना, 252 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा बहुत ही धमाकेदार है। एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का अनुपात दे रखा है और उसके घनाभ क्या दे रखा है, उसका आयतन दे रखा है, तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो कह सकते हैं इसका आयतन हो जाएगा, हमारे पास एक कांस्टेंट ले लेते हैं, तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास x इंटू 2x इंटू 3x बराबर हमारे पास 1296 दे रखा है हमारा आयतन। इसको काटेंगे जब, तो 2 तियां 6 और 6 दूनी 12, 6 कम 6 6 छंग 36 और x क्यूब बराबर कितना हो जाएगा, 216 हो जाएगा। तो काटेंगे यहाँ पर कितना हो जाएगा, देखेंगे इसका घन क्यूब कितना हो जाएगा, 6 छंग 36 छक्को 216 हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं 6 छंग 36 छक्का 216 होता है, तो इस प्रकार कह सकते हैं कि हमारा कांस्टेंट 6 आया, तो हमारी एक भुजा 6 बनेगी, विड्थ हमारी कितनी 6 दूनी 12 बनेगी और हमारी हाइट कितनी 6 तियां 18 बनेगी। अब हम टोटल सरफेस एरिया निकालने को कह रहा है, पृष्ठीय क्षेत्रफल कह रहा है निकालने को, तो टोटल सरफेस एरिया हो जाएगी 2LB मतलब 12 छंग 72, 2LB प्लस BH तो क्या हो जाएगा
12 अट्ठी 96 के 6 हासिल बचे हमारे पास 9 और 12 9 कितना हो गया 21 हो गया। तो कह सकते हैं यहाँ पर कितना 216 हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। इसकी 18 छक्का, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 18 छक्का हो जाएगा 108 हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं। अब इसको जोड़ेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा कितना 8 8 16 के 6 हासिल बचा कितना 1 बचा यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पर जब हम जोड़ेंगे आगे तो 7 1 8 और 8 1 9 हो जाएगा और यहाँ पर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा और इसको 2 से गुणा कराएंगे तो कितना हो जाएगा 6 दूनी 12 9 दूनी 18 1 19 हो जाएगा और यहाँ पर 3 दूना 6 और 1 7 हो जाएगा 792 आ जाएगा। हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन हमारा बहुत ही धमाकेदार है, बहुत अच्छे से देखिएगा इस सवाल को। कह रहा 18.5 सेंटीमीटर 12.5 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर क्या है बीमा वाले एक घन को सभी तरह से पेंट किया जाता है, मतलब सभी तरफ से चारों तरफ से पेंट कर किया जा रहा है। तो कह रहा है कि पेंट में किए जाने वाले भाग का क्षेत्रफल क्या होने वाला है। बहुत सिंपल सा बात है हमारा। तो टोटल सरफेस एरिया पूछ रहा है, टोटल सरफेस एरिया पूछ रहा है, आराम से निकाल देंगे 2LB। तो हम लोग गुणा कराएंगे कितनी 18.5 इंटू कितना 12.5 की। ठीक है, प्लस यहाँ पर गुणा होगी और प्लस हमारे पास क्या होगा 12.5 इंटू 10 की गुणा होगी, प्लस क्या हो जाएगा 18.5 इंटू कितनी 10 की गुणा होगी। ये हमारा बना। इस जो है इसको सॉल्व करेंगे। अब इसकी गुणा कितनी आएगी, तो इसकी गुणा करेंगे जब तो 231.25 आ जाएगा। ये पॉइंट हटाएंगे 0 हट जाएगा 125 आ जाएगा, प्लस यहाँ पर इसका पॉइंट हटाएंगे 0 तो 185 आ जाएगा। ठीक है, इंटू 2। तो यहाँ पर इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, टोटल जोड़ने पर आ जाएगा 541.25 आ जाएगा और यहाँ पर 50 हो जाएगा। 25 दूना 50, 2 1 कम 2, 4 दूना 8, 5 दूना 10 कह सकते हैं। आंसर आ जाएगा 1082.5 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी आ जाएगा। ऐसे ही ज़बरदस्त तरीके से सारे सवाल बनाते चलेंगे, बिल्कुल टेंशन लेने की आवश्यकता है नहीं। 500 व्यक्ति एक घनाकार तालाब में डुबकी लगा रहे हैं। कितने लगा रहे हैं 500 व्यक्ति घनाकार तालाब में क्या लगा रहे हैं डुबकी लगा रहे हैं, जो 80 मीटर लंबा है और 50 मीटर चौड़ा है। भैया लेंथ कितनी है 80 मीटर है और जो है और विड्थ कितनी है 50 मीटर है। बहुत अच्छे से देखिएगा। एक व्यक्ति द्वारा विस्थापित पानी का औसत जो है आयतन कितना है, एक व्यक्ति द्वारा औसत कितना है 0.04 है। तो तालाब में जल स्तर की वृद्धि कितनी होगी ये बताइएगा। ऊंचाई देखिएगा भैया। तो एक बात बताएंगे तो लिख देंगे 80 इंटू 50 इंटू H जल स्तर की वृद्धि ये है और 500 टोटल लोग हैं और एक लोगों से कितना आयतन विस्थापित होता है 0.04 विस्थापित होता है। बस लग गया सवाल हमारा। ये पॉइंट हटाएंगे तो ये दोनों जीरो हट जाएंगे तो ये यहाँ पर हो गया कितना हमारे पास। देखिएगा भैया बहुत अच्छा सवाल है। कितना हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर बचेगा कितना, यहाँ पर बचेगा 5 चक्कू 20 बचेगा। कितना बचेगा 20 बचेगा। अब एक बात बताओ यहाँ पर नीचे चला जाएगा 80 इंटू कितना 50, 80 इंटू 50 ये H बराबर है। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, आराम से लगा लेंगे। 20 चक्कू 80 और ये हमारा कितना बन गया 1/5 चक्कू 20 200 बन गया, 1/200 बन गया। अब इसको सेंटीमीटर में दे रखे सारे ऑप्शन, सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं इंटू 100। ये कट जाएगा तो आ जाएगा 0.5 सेंटीमीटर वृद्धि होगी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। ऐसे ही नॉर्मल तरीके से हम सारे सवाल बना लेंगे, बिल्कुल टेंशन लेने की आवश्यकता है नहीं। 9 सेंटीमीटर लंबाई 6 सेंटीमीटर चौड़ाई और 6 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक घनाभ को पिघलाकर 3 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने घन बनाए जा सकते हैं। अगर कभी संख्या पूछी जाए ना, संख्या घनों की संख्या, तो बड़े घन का आयतन बटे छोटे बड़े घनाभ का आयतन बटे घन का आयतन। ठीक है, तो 9 इंटू 6 इंटू कितना 6 अपान 3 इंटू 3 इंटू 3, तो 3 तियाँ कितना हो जाएगा 9 कट जाएगा और 3 दूना 6 और 6 दूनी कितनी है 12 बनेंगे घन। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। ऐसे ही बेहतरीन तरीके से सारे सवाल उड़ाते हुए चले जाएंगे हम लोग बहुत अच्छे से। एक 22 मीटर लंबे और 14 मीटर चौड़े खेत में 4 मीटर लंबा और 2 मीटर चौड़ा और 1.5 मीटर गहरा गड्ढा खोदा जाता है। तो एक बात बताओ, गड्ढा खोदा गया, यदि गड्ढे से निकली मिट्टी शेष क्षेत्र
शेष खेत में एक समान रूप से फैलाई जाती है तो खेत का स्तर में वृद्धि होने वाली कितनी है ये बताना है। आप एक बात समझो, सिंपल सी एक बात समझो कि अगर हमारे पास ये खेत है और इसमें ये गड्ढा बनाया गया तो इसका आयतन और फैलाई गई मिट्टी के आयतन का बराबर होगा दोनों का। तो हम कह सकते हैं मिट्टी का आयतन है वही गड्ढे का आयतन है, तो कह सकते हैं 4 गुणे 2 गुणे कितना 1.5। एक बात बताओ, ये क्षेत्र निकाल दिया जाए तो ये क्षेत्र लंबाई इंटू चौड़ाई ये क्षेत्र है और इसकी 22 इंटू 14 ये क्षेत्र है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं 22 इंटू 14 ये क्षेत्रफल से अगर गड्ढे का क्षेत्रफल 4 इंटू 2 घटा दिया जाए तब हम ऊंचाई निकाल सकते हैं। तो लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई नहीं हो जाएगा हमारा, ठीक है, बहुत अच्छे से। तो क्या करेंगे, अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे बहुत अच्छे से, देखिएगा। तो 14 दूनी 28 और 14 दूनी 28, 28 और 2 कितना हो जाएगा 30 और 4 दूना 8 घटेगा इसमें से, और यहाँ पर h है और यहाँ पर हमारा कितना हो जाएगा 4 दूना 8, 8 और 15 ठीक कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा। तो 12 ही बचेगा, यहाँ पर कितना बचेगा 12 बचेगा, ठीक है। तो 12 इंटू यहाँ पर आ जाएगा 300 इंटू एच हो जाएगा। तो 4 तियाँ 12 कितना आ जाएगा 4 तियाँ 12। तो हम कह सकते हैं h बराबर 4 बटे कितना 100। ये मीटर में आया क्योंकि हमारा सारा मीटर में दे रखा था, इसमें आंसर सेंटीमीटर में पूछा तो 100 से गुणा कर देंगे, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, ये कट जाएगा। तो 4 सेंटीमीटर हमारा क्या होगा ऊंचाई में वृद्धि होगी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी हो जाएगा, ठीक है। बहुत अच्छे से सारे क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला सवाल हमारा बड़ा ही जबरदस्त सवाल है। यदि एक घन का आयतन दे रखा है कि 54 सेंटीमीटर, 18 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर की बीमा वाले एक घनाभ के आयतन के बराबर है, ठीक है भैया। ये जो है बीमा दे रखी है, बहुत अच्छे से समझिएगा। तो घन की भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए, घन की भुजा की लंबाई। तो घन की भुजा है भैया, आयतन ये है और इसका कितना दे रखा है 54 इंटू 18 इंटू कितना 6 है, ठीक है। आराम से करेंगे, ए इस पर लगाएंगे क्यूब रूट, ठीक। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ पर 54 है, यहाँ पर 18 है, यहाँ पर 6 है। तो एक बात बताओ, यहाँ पर 6 तियाँ 18 होता है और 18 तियाँ 54 मतलब यहाँ पर कह सकते हैं कि 9 छाक 54 होता है। तो 6 इंटू 3 इंटू 3 हो जाता है, नहीं होता है। तो देखो 9 छाक कितना हो गया 54 हो गया। तो 3 का जोड़ा इसमें निकलता है तो 3 निकल आया, और एक 6 का देखो 6 एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ, तो 6 निकला है। 6 तियाँ 18 हमारी क्या हो जाएगी 18 सेंटीमीटर भुजा हो जाएगी। ऑप्शन नंबर क्या है ए है, गुणा नहीं करानी है, ऐसे हमें गुणनखंड करके डिफाइन कर लेना है बहुत अच्छे से। एक घनाभ उसके 3 आसन्न फलकों का पृष्ठीय क्षेत्रफल ABC है तो उसका आयतन ज्ञात कीजिए। अच्छा एक बात बताओ, एक तरफ लंबाई इंटू चौड़ाई होगी तब मान लिया क्षेत्रफल A है, और एक तरफ क्या होगी विड्थ इंटू हाइट होगी तब हमारा B होगा, और एक तरफ क्या होगा हमारे पास क्या होगा लेंथ इंटू हाइट होगी तब हमारा C होगा। तो कह सकते हैं कि हमारे जो है लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, तो कह सकते हैं यहाँ पर लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, इनका क्या है होल स्क्वायर है, और जब गुणा कराएंगे ABC की, ठीक है, यही तो बन रहा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा L इंटू बी, आयतन क्या हो जाएगा L इंटू बी इंटू एच बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा ABC का पावर हो जाएगी 1 बटा कितनी 2 हो जाएगी। इस प्रकार कह सकते हैं ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा आंसर होगा। यही इनके पार्श्व आसन्न क्या होंगे फलक होंगे, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एक घन की भुजा 1, 2, 3 के अनुपात में दे रखी है तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 88 है तो उसका आयतन क्या होने वाला है। तो मान लेते हैं ये x है और ये 2x है और ये कितना 3x है, ठीक है, बहुत अच्छे से। तो क्या लिख सकते हैं 2 इंटू कितना लिख सकते हैं यहाँ पर 2x, पहला 2x स्क्वायर प्लस इसकी गुणा होगी तो 6x स्क्वायर प्लस इसकी गुणा होगी तो 3x स्क्वायर, और ये दे रखा है कितना 88 के बराबर। तो हम कह सकते हैं 2 इंटू 11x स्क्वायर बराबर 88, और 22 चक्कू 88 होता है तो x स्क्वायर बराबर 4, तो x बराबर कितना आया 2। तो हम वॉल्यूम निकालने चलेंगे तो 2 से गुणा कराएंगे तो लंबाई आ जाएगी 2, चौड़ाई आ जाएगी 4 और ऊंचाई आ जाएगी 6, और 6 चौक 24 दूना 48, 48 सेंटीमीटर क्यूब हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। ऐसे ही नॉर्मल तरीके से सारे सवाल बनाते हुए चलेंगे, बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। L इंटू बी इंटू एच बीमा वाले घनाभ को
L इंटू 0.5B इंटू 0.4H माप वाले तख्तों के रूप में काटा जाता है तो प्राप्त तख्तों की संख्या क्या होगी, देखिएगा भैया। तो संख्या कभी भी निकालनी हो तो बड़ा हमारा क्या है, L इंटू बी इंटू क्या है, H है, और इसको भाग कराएगा L इंटू 0.5B और इंटू 0.4H से किया गया। तो H H खत्म हो जाएगा, B B खत्म हो जाएगा, L L खत्म हो जाएगा, और 4 पंचे कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। 1 बटा कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। देखिएगा भैया, पॉइंट हटाया 2 दर्जे बाद तो 2 जीरो हो जाएंगे। 20 पंचे 100, हमारे ख्याल से कितने 5 तख्ते जो है संख्या हो जाएगी, कितनी 5 तख्तों की संख्या हो जाएगी। आगे चलते हैं अगले सवाल की ओर। कह रहा है एक लकड़ी के बॉक्स का माप कितना दे रखा है, 20 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। भैया बात समझ में आई। लकड़ी की मोटाई 1 सेंटीमीटर है तो बॉक्स बनाने के लिए उपयोग किए जाने वाली लकड़ी का आयतन क्या होने वाला है, ये बताना है हमको। बहुत अच्छा सवाल है, बड़े जबरदस्त तरीके से करेंगे हम इस सवाल को, ठीक है। एक लकड़ी के बॉक्स का माप 20 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर। लकड़ी की मोटाई 1 सेंटीमीटर है। बॉक्स बनाने के लिए उपयोग की जाने वाली लकड़ी का आयतन ज्ञात कीजिए। तो हम कह सकते हैं अंदर का आयतन माइनस बाहर का आयतन कर दें, हमारा लकड़ी का आयतन निकल आएगा। तो एक बात बताओ, जब ऐसे होगा और इतनी मोटी लकड़ी से बनाया गया, मान लिया 1 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर इधर कम होगी और 1 सेंटीमीटर इधर कम होगी, तो 2 सेंटीमीटर कम होगी। तो हम कह सकते हैं बाहर का आयतन हमारा जो है 20 इंटू 12 इंटू 10, और अंदर का आयतन कितना हो जाएगा, 2 कम हो जाएगा तो 18, यहाँ पर 10 और यहाँ पर 8 हो जाएगा, ठीक है। ये लकड़ी का वॉल्यूम आ जाएगा, लकड़ी का वॉल्यूम आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। नॉर्मल तरीके से बना लेंगे आराम से। तो इसको गुणा कराएंगे जब हम लोग तो क्या हो जाएगा, 12 दूनी 24, यहाँ पर हमारा 2400 हो गया, ठीक है। 18 ठीक कितना होता है, 144 होता है। 18 ठीक 144, आगे एक जीरो हो जाएगा। इसको घटाएंगे तो यहाँ 0 बचा, यहाँ 6 बचा, और यहाँ पर 13 में से 4 गया, कितना बचा हमारे पास, 9 बचा। 960 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ऐसे ही बेहतर तरीके से सारा सवाल बना लेंगे हम लोग बहुत अच्छे से, ठीक है। प्रत्येक आयताकार फलक वाले एक डिब्बे की लंबाई 12 सेंटीमीटर है, ठीक है। 8 सेंटीमीटर चौड़ाई है और ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है। तो डिब्बे के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालिएगा। टोटल सरफेस एरिया निकालना बड़ा आसान है। क्या करेंगे, 2 लंबाई इंटू चौड़ाई होता है तो 12 अट्ठे कितना हो गया, 96, प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई होता है 10 अट्ठे कितना हो गया, 80, और यहाँ कितना हो गया, 120। 2 इंटू जब इनको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 296, और 296 का जब हम कितना करेंगे, 2 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 592। इस प्रकार हम कह सकते हैं हमारा ऑप्शन हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन नंबर कौन सा, ए हो जाएगा। बहुत अच्छे से सारे सवाल हम लोग करते चलेंगे ऐसे ही, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा बहुत अच्छा है, देखिएगा भैया, समझिएगा। एक घनाभ की पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है, हमारा घनाभ का क्या दे रखा है, पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है 1372 वर्ग सेंटीमीटर। उसकी विमाएं दे रखी है तो उसकी लंबाई ज्ञात करनी है। तो 2 इंटू कितना हो जाएगा हमारे पास, 4 दूना 8x, क्योंकि यहाँ पर कांस्टेंट x मान लें तो 8x स्क्वायर प्लस यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2x स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ इसकी गुणा होगी, और प्लस 4x स्क्वायर हो जाएगा। और ये दे रखा है कितना, 1372 दे रखा है। अगर 2 से काटे तो 2 छंग 12 हो जाएगा, और 2 अट्ठे 16 हो जाएगा, 2 छंग 12 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर जोड़ेंगे तो 6 और 8 6 कितना हो जाएगा, 14x स्क्वायर बराबर हमारे पास कितना हो जाएगा, ये कह सकते हैं 686। तो x स्क्वायर बराबर, जब इसको 14 से काटेंगे तो कितना, पहले 4 बार फिर 9 बार 49 आ जाएगा। तो इस प्रकार कह सकते हैं x बराबर 7 आ जाएगा। तो लेंथ इसकी कितनी हो जाएगी, जो बड़ी वाली होता है 7 चौक कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगी। इस प्रकार कह सकते हैं ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। बहुत बेहतर तरीके से सारी चीजें करते हुए चले जाना है। कह रहा है किसी कमरे की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का अनुपात दे रखा है। अब देखिएगा भैया, समझिएगा, बहुत अच्छा सवाल है। किसी कमरे की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का अनुपात दे रखा है, कितना दे रखा है, लेंथ विड्थ और हाइट का अनुपात 3:3:4 दे रखा है। यदि लंबाई 2 गुनी और चौड़ाई को क्या कर दिया जाए, चौड़ाई 2 तिहाई कर दी जाए, तो लंबाई 2 गुनी तो मतलब 6x हो जाएगा, और यहाँ पर कितना कर दिया जाए, 2 तिहाई, तो कह सकते हैं 2x हो जाएगा ये। और ऊंचाई हमारी आधी कर दी जाए तो ये बचेगा 2x, ये भी बचेगी हमारी। तो कह रहा है कि कमरे की चारों दीवारों पे पेंट कराने में लागत कितने प्रतिशत
तक कम हो जाएगी, ये बताइएगा भैया कितने प्रतिशत तक कम हो जाएगी। अब एक बात बताओ, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल और इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल का अब कमरे में पेंट करानी है तो इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल का जो है तो इसका टोटल सरफेस एरिया क्या आने वाला है, तो इसका टोटल सरफेस एरिया कितना आने वाला है, तो बहुत अच्छे से देखिएगा समझिएगा यहाँ पर, और इसका टोटल सरफेस एरिया कितना आने वाला है, सारी चीजें समझते रहेंगे। तो इसका हो जाएगा 2 इंटू 3 तियां 9 प्लस यहाँ पर कितना हो जाएगा 4 तियां 12 प्लस इसका कितना हो जाएगा 4 तियां कितना हो जाएगा 12, 12 12 24, 24 और 9 कितना हो जाएगा यहाँ पर समझेंगे तो हो जाएगा यहाँ पर कितना 33 हो जाएगा, 24 9 33 और दूना 66 हो जाएगा। ठीक है, ये कितना हो गया 66 मतलब 66 हो गया। बहुत अच्छे से ध्यान में रखेंगे हम लोग। तो यहां पर कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या हो जाएगी, तो आपको बताएं कि कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, बहुत अच्छे से समझिएगा, 2l + b × h होता है। ये बात ध्यान में रखनी है हमको। तो यहां पर निकालेंगे हम लोग तो क्या हो जाएगा 2l + b मतलब यहां पर कितना हो जाएगा 3 और यहाँ पर +3 और h कितना हमारे पास कितना है 4 है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं हमारे पास कितना हो जाएगा 3 3 6 हो जाएगा कितना 6, 6 दूनी 12, 12 चौक 48 हो जाएगा, कितना 48। यहाँ पर देखेंगे तो 2 इंटू क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखेंगे कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो यहाँ 6 2 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, +6 + 2 इंटू 2 हो जाएगा। तो 6 2 8, 8 दूनी 16 दूनी 32 हो जाएगा। तो इस प्रकार कमी कितनी आई, आप चेक करो कितने % की कमी आई है। तो देखिएगा तो बचा हमारे पास 6 और यहाँ पर कितना बचा 1, तो कह सकते हैं 16 की कमी आई गुणे 100 बटे कितने से 48 से, 16 तियां 48, 3 तियां 9 और 3 तियां 9, 1/3% की कमी आई। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। ऐसे ही ये नॉर्मल तरीके से सारे सवाल लगाएंगे बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कह रहा है एक आयताकार डिब्बे के माप 2 3 और 5 के अनुपात में है। यदि कुल सतह का क्षेत्रफल दे रखा हमें कितना 6200 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो वहां पर घनाभ का आयाम क्या होने वाले, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्या होने वाली है, ये पूछ रहा है भैया। बढ़िया सवाल है, बढ़िया तरीके से हम ये सवाल बनाएंगे। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ 2 इंटू वहां पर x अगर कांस्टेंट मान लें तो यहाँ पर लिख सकते हैं 6x और यहाँ स्क्वायर, और यहाँ पर लिख सकते हैं 3 × 5 = 15x स्क्वायर और यहाँ पर लिख सकते हैं 10x स्क्वायर। 25 यहाँ पर जोड़ेंगे 25 और 6 31, 2 इंटू 31x स्क्वायर बराबर हमारे पास कितना है 6200 दे रखा है, तो ये 6200 के बराबर होगा। 31 दूना 62 होता है, x स्क्वायर बराबर हमारे पास कितना आ जाएगा 100 हो जाएगा, तो x बराबर 10 आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं हमारी बीमा 10 दूना 20, 10 तियां 30 और 10 पचे 50 हो जाएंगी, ये बीमा हो जाएंगी। तो 20 30 50 किस में है हमारा, तो 20 30 50 ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। बहुत अच्छा सवाल है। ठीक है, ऐसे ही बेहतर तरीके से करते हुए चले जाएंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा बहुत अच्छा है, कह रहा 343 घन सेंटीमीटर घन फलन के 2 घनों को उसके किनारे पर जोड़ा जाता है। 2 को जोड़ा जाता है भैया, ये देखो इस टाइप से 2 को जोड़ दिया गया, यहाँ पर 2 को जोड़ा गया। ठीक है, देखिएगा भैया बहुत अच्छे से समझिएगा, यहाँ पर 2 घनों को क्या किया गया है आपस में जोड़ा गया है। बहुत अच्छे समझिएगा, यहाँ पर ऐसे देखो इस टाइप से 2 घनों को क्या कर दिया गया जोड़ दिया गया। अब बात समझो, 2 घनों को जोड़ दिया गया तो 343 मतलब भुजा कितनी हो जाएगी, भुजा हो जाएगी 7 हो जाएगी। ठीक है, तो ये 7 7 हो गया, तो ऊंचाई और चौड़ाई तो बदलने वाली नहीं है, तो हम कह सकते हैं 7 7 14, लंबाई कितनी हो गई 14 हो गई। ठीक है, और घनाभ का कुल तल क्षेत्रफल क्या होने वाला है, तो ये लंबाई हमारी इतनी ही रहेगी, ऊंचाई हमारी इतनी ही रहेगी, ये हमारा इतना हो गया। तो हम निकाल लेते हैं टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगी, आराम से निकाल लेते हैं। तो 14 सती 98, 7 सती 49 और 14 सती 98 इंटू क्या हो जाएगा इंटू 2, यही तो होता है। इनको जोड़ देंगे भैया, यहाँ पर क्या हो जाएगा 8
8 16 8 24 और ये कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे 9 9 18 4 22, 22 2 कितना हो गया 22 2 24 हो गया, इंटू 2 हो जाएगा, तो यहाँ पर 490 आंसर आ जाएगा। 490 ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। ऐसे ही बेहतरीन तरीके से सारे सवाल बनाएंगे, बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत है नहीं। क्वेश्चन नंबर 298 बहुत अच्छा सवाल है। शीर्ष सहित किसी घनाभ के तीनों फलकों का क्षेत्रफल दे रखा 25 सेंटीमीटर 32 सेंटीमीटर स्क्वायर और जो है 32 मीटर स्क्वायर दिया गया है, तो घनाभ का आयतन कितना होगा। बहुत अच्छा सवाल है, देखिएगा समझिएगा। एक बात हमने पढ़ा है कि घनाभ का आयतन अगर निकालना हो, वॉल्यूम निकालना हो, तो क्या करते हैं, हमारा दे रखा है LB प्लस BH इंटू HL दे रखा है। इसका क्या है, ये देखो ऊपर का होगा तो LB एक निकलेगा और एक निकलेगा BH निकलेगा और एक HL होगा, क्योंकि यही जो है 3 शीर्ष बनेंगे, अदरवाइज कोई शीर्ष का क्षेत्रफल बनने वाला है नहीं। तो यहाँ पर रख देंगे 25 इंटू कितना हो जाएगा 32 इंटू 32 हो जाएगा, तो 25 का 5 हो जाएगा, 32 पूरा पूरा निकल आएगा, तो यहाँ पर 5 दूना 10 और 5 तिया 15 और 1 16 160 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऐसे ही शॉर्टकट तरीके से सारे सवाल बना लेंगे, बिल्कुल टेंशन लेने की आवश्यकता है नहीं। अगला सवाल हमारा 299 9 सेंटीमीटर प्रत्येक भुजा वाले एक वर्गाकार प्लेट से उसके सभी कोनों से कितना काट लिया गया 0.25 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्र वाले वर्ग भुजा क्या है टुकड़े काटे गए हैं, वर्ग के आकार के टुकड़े काटे गए हैं, और शेष प्लेट के एक जो है क्या है खुले शीर्ष वाला क्या बनाया गया है क्यूब्ड बनाने के लिए काटे गए किनारों के साथ जोड़ा जाता है। तो इस खुले शीर्ष वाले जो क्यूब्ड है का आयतन कितने सेंटीमीटर क्यूब में कितना होने वाला है, ये बताना हमको। बहुत अच्छा सवाल है, देखिएगा समझिएगा। क्या करेंगे हम लोग, तो कोने की पहले देखो, ये हमारे पास जो है एक क्या था, हमारे पास वर्गाकार प्लेट थी और इसके ऐसे कोने से काट लिया गया है, ऐसे कोने से क्या है काट लिया गया है। एक बात बताओ, तो इतना सेंटीमीटर सबसे काटा गया, सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्र काटा गया, तो इसकी भुजा कोने की क्या हो जाएगी, कितना भुजा हो जाएगी, तो भुजा निकालने के लिए इधर रूट लगा देंगे, तो 0.25 मतलब 0.5 हो जाएगी। 0.5 सेंटीमीटर ये होगी, आधा सेंटीमीटर ये, आधा सेंटीमीटर ये, पूरी 9 है, तो ये बचेगी कितनी, 8 बचेगी। कितनी बचेगी, 8 बचेगी। अब एक बात बताओ, तो पूछ रहा है उसका वॉल्यूम, तो 8। अब भाई ये जब मोड़ेंगे तो यही तो हाइट हो जाएगी, तो हम कह सकते हैं, और लंबाई चौड़ाई क्या हो जाएगी, लंबाई चौड़ाई बराबर हो जाएगी, तो वॉल्यूम बराबर हो जाएगा 8 इंटू 8 इंटू कितना 0.5 हो जाएगा। 8 टाइम 64 इंटू क्या हो जाएगा 0.5, 5 से गुणा कराएंगे, 5 छक को 20 हो जाएगा और 5 छक्का 30 2 32 हो जाएगा, तो कह सकते हैं 32 आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल हमारा बहुत अच्छा है। 216 सेंटीमीटर क्यूब क्षेत्रफल वाले दो घनों को आपस में जोड़ा जाता है। अच्छा भैया, दो घनों को जोड़ा जाता है, तो एक बात बताओ, ये हमारे पास दो घन है, इनको क्या कर दिया गया, आपस में क्या कर दिया गया भैया, जोड़ दिया गया। बहुत अच्छे समझिएगा, ये घन आपस में क्या कर दिए गए, जोड़ दिए गए। सारी बातें समझ में आई। तो एक बात बताओ, 216 है तो भुजा कितनी हो जाएगी, 6 छंग 36 छक्का 216, तो 6 हो जाएगी, तो ये 6 है, ये 6 है, तो लेंथ कितनी हो जाएगी 12, और लेंथ कितनी हो जाएगी 12 हो जाएगी। विड्थ हमारी 6 ही रहेगी, हाइट हमारी कितनी रहेगी 6 ही रखेगी। तो हम टोटल सरफेस एरिया बराबर निकाल लेंगे 2 इंटू 12 छंग 72 प्लस कितना हो जाएगा 12 छंग 72 और कितना 6 छंग 36, 72 दूना कितना होता है 144, ये 144 और प्लस 36 जोड़ेंगे तो टोटल कितना हो जाएगा 2 इंटू 6 4 10 और यहाँ 4 3 7, अब ये कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। 180 इंटू 18 दूनी 36 360 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ऐसे ही बेहतरीन तरीके से सारे सवाल करते हुए चले जाएंगे। अगला सवाल हमारा बहुत अच्छा है, कह रहा है एक कमरे की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे रखी है, कितना 3:2:1 है, उसका वॉल्यूम दे रखा है, तो कमरे की ऊंचाई क्या चौड़ाई क्या होने वाली है ये बताइएगा। तो आराम से लगा लेंगे, यहाँ पर 3x इंटू 2x इंटू x बराबर हमारे पास कितना दे रखा है, बहुत अच्छे से समझिएगा 3072।
6 से काटेंगे तो x क्यूब बराबर आ जाएगा 6 पंचे 30 हो जाएगा, 6 पंचे कितना 30 हो जाएगा, और 12 छंग 72 हो जाएगा। तो कह सकते हैं इस पर क्यूब रूट 8 अठाई 64 अट्ठी 512। और हमारी क्या है चौड़ाई पूछ रहा, चौड़ाई सेकंड वाली है, तो चौड़ाई क्या हो जाएगी 2 × 8, 8 दूनी कितनी हो जाएगी 16 हो जाएगी। विड्थ हमारी आंसर आ जाएगा 16 मीटर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा बहुत अच्छा है। किसी घनाभ की 3 सतहों के क्षेत्रफल दे रखे हैं और उनका आयतन, बहुत अच्छा अभी बताया था वॉल्यूम निकालने के लिए अगर सतहों का क्षेत्रफल दे रखा तो उनका गुणनफल का वर्गमूल ही उनका क्या होता है, उनका क्या होता है, बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा, आयतन होता है। ठीक है, यहां पर समझिए। अब इनके गुणनखंड करना स्टार्ट कर दीजिए। जब तक गुणनखंड नहीं करेंगे तब तक इनका आंसर आने वाला है नहीं। देखिएगा इसको गुणनखंड करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर देखिएगा गुणनखंड करेंगे तो 20 दूना 40 यहाँ पर हो जाएगा, और यहाँ पर देखिएगा क्या हो जाएगा 16 दूना 32 हो जाएगा। तो 20 और 20 देखो वर्गमूल इसका 20 निकल आएगा, और 16 का 4 निकल आएगा, 2 2 मिलेगा 2 बार तो 2 निकल आएगा। इस प्रकार कह सकते हैं 4 दूना 8, 8 दूना 16, 160 आंसर हो जाएगा, 160 मीटर क्यूब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा बहुत अच्छा सवाल है। किसी लंबवृत्तीय बेलन के आधार की परिधि दे रखी है। देखो बेलन की परिधि दे रखी है। अब बेलन का सारी चीजें जानेंगे। ये बेलन है हमारा, और बेलन की सारी चीजें हम लोग जानेंगे। तो इसकी ये रेडियस होती है और ये इसकी हाइट होती है। तो बेलन का वॉल्यूम होता है, क्या होता है, तो πr² होता है। ठीक है, और इसका जो है कह सकते हैं कि इसकी जो वक्र पृष्ठ होता है, कर्व सरफेस एरिया क्या होती है 2πr होती है, 2πrh होती है। ठीक है, बहुत अच्छे से। और टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगी 2πrh+r, 2πrh+r होती है। ये इनकी कर्व सरफेस एरिया होती है, ये बात, सॉरी टोटल सरफेस एरिया होती है। ये बात हमको बहुत अच्छे से ध्यान में रखनी है। अब ये सवाल देखते हैं भैया, बहुत अच्छा सवाल है। ठीक है, समझिएगा सवाल को, क्या कह रहा है सवाल, बहुत अच्छे से जानेंगे सारी बातों को। क्या कह रहा है, कह रहा है एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार की परिधि दे रखी है। परिधि मतलब आधार की परिधि, और आधार में क्या होता है सर्कल होता है। सर्कल की परिधि दे रखी है, मतलब 2πr बराबर हमारे पास 176 दे रखा है। उसकी ऊंचाई दे रखी है भैया, ऊंचाई कितनी दे रखी है, h बराबर हमारे पास कितना दे रखा है, h बराबर दे रखा है कितना 12 सेंटीमीटर दे रखा है। तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठ जो है, पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, टोटल सरफेस एरिया ज्ञात करनी है भैया। बहुत अच्छा सवाल। तो यहाँ से रेडियस डिफाइन कर लेते हैं। तो यहाँ पर 2 × 22/7 इंटू क्या हो जाएगा r इंटू क्या हो जाएगा, ये काटेंगे जब 11 से काटेंगे तो 11 दूना 11 एकम 11 हो जाएगा। यहाँ पर 11 छंगा 66, 11 दूना 22, 4 चक्को 16 हो जाएगा यहाँ पर। तो कह सकते हैं 7 चौक 28 रेडियस हो जाएगी। रेडियस कितनी हो जाएगी 28 रेडियस हो जाएगी। अब हम लोग क्या निकाल लेंगे, आराम से पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेंगे। क्या होता है टोटल सरफेस एरिया, क्या होता है 2πr, 2 × 22/7, r कितना है 28, h+r 12 + 28। ठीक है, बहुत अच्छे से 7 चौक 28 हो जाएगा। तो इसकी गुणा कराएंगे तो 22 से गुणा कराएंगे, 22 चक्को 88, और 88 दूना कितना हो जाएगा हमारे पास 8 दूनी 16, और 8 दूनी 16, 1 17 हो जाएगा, 176 हो जाएगा। और यहाँ पर गुणा कराएं, इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास कितना 8 2 10 का 0, और 2 3 और 1 4 40 हो जाएगा। 40 से गुणा कराएंगे जब हम, 4 छंग 24, और यहाँ पर 4 सते 28, 2 30 हो जाएगा, और 4 एकम 4, 3 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो कहते हैं 7000 कितना 40 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। बहुत अच्छे से सारे सवाल ऐसे ही बनाते हुए चले जाएंगे। 10 मीटर लंबे खोखले स्टील के पाइप की आंतरिक एवं बाह्य व्यास दे रखा है। तो स्टील का एक पाइप है, देखिएगा भैया ये पाइप है, और ये खोखला है। कैसा है, खोखला है, समझिएगा। और कितना है ऊंचाई, कितनी इसकी 10 मीटर। ठीक है, 10 मीटर ऊंचाई है। तो 10 मीटर ऊंचाई है, देखिएगा h बराबर हमको पता चला। ठीक है, और व्यास इनका पता है, तो आंतरिक व्यास और बाह्य व्यास पता है। और कह रहा है कि उसके पृष्ठ के 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हिस्से में पेंट कराने की लागत कितने रुपए है, 0.15 रुपए है। तो उसके सभी पृष्ठों पे पेंट कराने की लागत क्या होने वाली है, ये बताइए। क्या करेंगे, अब ये हमारा क्षेत्र है, ये भाई कलर कराना है, अंदर कलर कराना, ये मोटाई भी कलर करानी है, ये पूरा क्षेत्र सब कलर हो जाएगा।
तो देखिए भैया क्या हो जाएगा हमारा, बहुत अच्छे समझिएगा यहाँ पर। अब इस क्षेत्र का और इस क्षेत्र का सबका क्षेत्रफल, इसकी रंगाई सबकी करनी है, तो सबका क्षेत्रफल निकालना होगा। तो हम लिख सकते हैं टोटल 2 पाई आर, क्या हो जाएगा, आर हमारे पास दो हैं, आंतरिक एवं बाह्य, तो कह सकते हैं आर प्लस आर हो जाएगा, और इंटू एच प्लस क्या हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ये हो जाएगा। तो पूरे से कॉमन ले लेना, 2 पाई कितना ले लें, 2 पाई कॉमन ले लें, और एक कॉमन हो जाएगा आर प्लस आर कॉमन हो जाएगा, क्योंकि ये सूत्र बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर बचा हमारे पास क्या, यहाँ पर बचा क्या, तो यहाँ पर हमारे पास एच बचा खाली, और यहाँ पर आर माइनस आर वाला बचा। ठीक है, अब वैल्यू सारी पुटअप कर दो बहुत अच्छे से, 2 इंटू 22 बटे कितना 7, और R1 R2 को जोड़ना है, तो यहाँ पर हमारे पास कितना है, पहला R आया हमारे, जो कैपिटल R आया वो 17 बटा कितना 2, और स्मॉल R आया हमारा वो 15 बटा 2 था। तो यहाँ पर दोनों को अगर जोड़ लिया जाए तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, आराम से हम जोड़ के रख देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 7 5 12, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 और 1 कितना 3, 32 बटा कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, बहुत अच्छे से। और एक बार क्या कर देंगे, यहाँ पर देखिएगा ये h कितना है 10, कितना है 10 है यहाँ पर, और यहाँ पर प्लस, समझते रहिएगा, और यहाँ पर घटाना है तो दोनों का घटाना कितना हो जाएगा, बहुत अच्छे से समझिएगा, बहुत अच्छे से नॉर्मल तरीके से सारी चीज़ें समझते हुए चलेंगे। तो यहाँ 2 बटा कितना बचा, यहाँ पर 2 बटा 2 बचा, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो इस प्रकार ये 2 से 2 कट गया, यहाँ पर 22 दूना कितना हो जाएगा, बहुत अच्छे से समझेंगे, तो 22 दूना 44 हो जाएगा, और 22 यहाँ 66 और 4 70 हो जाएगा, बटे कितना 7 हो जाएगा। देखिएगा भैया यहाँ पर जो 10 दे रखे हैं ये मीटर में है, तो इसको सेंटीमीटर में बाकी सब दे रखा, तो यहाँ पर कैसे कर सकते हैं, 10 को 1000 बना सकते हैं, क्योंकि 100 सेंटीमीटर होता है, प्लस 1 है यहाँ पर, तो ये हो जाएगा हमारा 704/7 इंटू कितना हो जाएगा 1001 हो जाएगा। अब 1001 से जब गुणा कराएंगे ना इसको, तो कितना एक बार जाएगा तो कितना बचे 4 आ जाएगा। ठीक है, दूसरी बार जब इसको कराएंगे गुणा, जब इसकी दूसरी बार हम गुणा कराने जाएंगे यहाँ पर, तो कितना फिर हमारा 0 बचेगा, फिर हमारा कितना 7 आएगा, और फिर अगली बार जब इसकी गुणा कराएंगे तो फिर कितना हो जाएगा, एक बार आ जाएगा, तो 707/7 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा आया इतना। यहाँ पर गुणा कराएंगे कितने की, गुणा कराएंगे 0.15 की। ठीक है, तो गुणा क्या करते हैं, यहाँ पर गुणा कराएंगे तो 15 चक्कू 60 पूरा लिख देंगे, 15 चक्कू 60। बहुत अच्छे से समझिएगा सारी बातें, 15 चक्कू 60 पूरा लिख दिया, और 15 सती 105 का कितना आ जाएगा, 105 का 5 बचा 10, 15 चक्कू 60, 10 कितना हो जाएगा 70 का 0 हासिल बचा कितना 7 हुआ, तो पूरे 70 लिख देंगे यहाँ पर। ठीक है, आगे क्योंकि 0 है, और 15 सती 105 हो जाएगा, और बटे में कितना हमारे पास है 7 है। अब इसको भाग कराएंगे 2 दर्जे बाद पॉइंट, तो कितना आ जाएगा 1510 कितना 8 के लगभग आ जाएगा समथिंग। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा, बी हो जाएगा। ठीक है, बहुत बेहतर तरीके से ऐसे ही लगा लेंगे सारे सवाल। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बहुत अच्छा सवाल है, कह रहा है एक ठोस लंबवृत्तीय बेलन के आधार की त्रिज्या और ऊंचाई का योग दे रखा है, रेडियस प्लस हाइट का योग दे रखा है, कितना दे रखा है 39 है। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है हमारे पास, क्या हो जाएगा 2 पाई आर एच प्लस आर दे रखा है, कितना 39 सॉरी कितना दे रखा है हमारे पास 1716 दे रखा है। तो बेलन का आयतन क्या होने वाला है, और बहुत अच्छे से बताएंगे यहाँ पर, बहुत अच्छे से देखिएगा। ये 39 है, यहाँ पर देखिएगा ये 39 है, और यहाँ पर 2 इंटू 22/7, और रेडियस डिफाइन हो जाएगी यहाँ से 1716 है। अच्छा, काट लेंगे हम लोग, कितने से कट जाएगा, अब देखिएगा भैया 11 से कट जाएगा, 11 दूनी 22, 11 एक कम 11, और बचा कितना है यहाँ पर 6, 61 हो गया, 11 पचे 55, बचा 6, 11 छंगा 66 हो जाएगा, पूरा कट जाएगा यहाँ पर। 4 से काटेंगे, 4 तियाँ 12, और कितना बचा यहाँ पर 4 तियाँ 12, 4 नाम 36, और r बराबर हमारे पास r बराबर बटे में 39 और गुणे 7 हो जाएगा। ठीक, 39 से कम 39, r बराबर हमारे पास कितना आया 7 आया, और हमें क्या चाहिए, अब चाहिए वॉल्यूम। वॉल्यूम होता है क्या,
वॉल्यूम निकालिएगा बहुत अच्छे से, तो यहाँ पर हाइट भी निकालनी पड़ेगी। तो हाइट क्या हो जाएगी, हाइट बराबर हो जाएगा कितना, जब 7 घटाएंगे तो कितना बचा, 32 बचा हाइट। ठीक है, अब निकाल लेते हैं पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच, पाई मतलब 22/7, आर मतलब 7 × 7 और एच हमारी 32 है। 7 से 7 कट जाएगा, ये आ जाएगा हमारा, देखिएगा भैया इसकी गुणा कराते हैं तो 7 दूनी 14 हो जाएगा और 7 तियाँ 21 और 1 कितना 22 हो जाएगा। और यहाँ 22 से गुणा करेंगे तो 22 चक्कू 88 और 22 दूना 44, 44 और 8 हमारे पास कितने हो जाएंगे, 52 हो जाएंगे। कि 52 के 2 हासिल बचे 5, 22 दूना 44 और 5 कितना हो जाएगा, 44 और 5 कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा। तो 4928 ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ऐसे ही बेहतर तरीके से सारे सवाल कर लेंगे हम लोग, बिल्कुल टेंशन लेने की आपको आवश्यकता है नहीं। ठीक है, और ये हमारा आज का पहला क्लास हुआ है हमारा किसका, 3D का, और ऐसे ही आगे क्लास आते रहेंगे ज़बरदस्त तरीके से। और ये हमारा मैथ का जो है यूपीएसआई और कांस्टेबल के लिए क्लास स्टार्ट हो गया। पहली क्लास भी पढ़ गई, आप लोगों ने देख भी लिया होगा और बड़ी ज़बरदस्त तरीके की क्लास है, आपने देखा होगा तो मन खुश हो गया होगा। ऐसे ही आगे क्लास चलने वाली है, बस आपको करना क्या है, चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जितना शेयर करेंगे उतना ही बेहतर कंटेंट आने वाला है आपके लिए। बस आप सभी को जय हिंद।